हेलो नमस्ते। रीगल कैरियर हब की पूरी टीम को, सारे बच्चों को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने सीबीएसई, आरबीएसई, एचबीएसई सारे बोर्ड्स के अंदर 10th वालों ने और 12th वालों ने बहुत ही शानदार मार्क्स गेन किए हैं। स्पेशली आपने इंग्लिश के अंदर, जैसा कि अपने जिस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ने इंग्लिश के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया। राजस्थान टॉपर में अपनी जगह बनाई है, जिला टॉपर बने हैं। बड़ा दिल से सल्यूट है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जैसे बच्चों से हमें मोटिवेशन मिलता है। अभी जब आप कुछ करते हो ना, व्हेन यू क्रिएट द हिस्ट्री, योर टीचर्स, योर फैमिलीज एंड योर सराउंडिंग पीपल गेट मोटिवेशन फ्रॉम यू। आपसे बड़ा मोटिवेशन हमें मिलता है। सच बता रहा हूँ तो ये वीडियो, आने वाले वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने बोर्ड्स के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके सपने हैं कि हम भी अच्छे प्राप्त करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, 250 ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैंने स्टडी करवाई है, जिन 250 के अंदर 65 प्लस बच्चों ने 90 से लेके 99, 100 नहीं आए भाई किसी भी बच्चे के। अब मैं कह दूं मेरे किसी बच्चे के 100 आए, 3 स्टूडेंट्स ने 99 गेन किए हैं और बाकी 65 ने 90 प्लस गेन किए। ये तो ऑफलाइन की बात हो गई भी। अब ऑफलाइन में देखिए, मैं सभी ने 90 प्लस नहीं किए, लेकिन हर तीसरा बच्चा, मेरी एक क्लास थी जिसके अंदर 22 स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स की बात कर रहा हूं मैं, उन 22 में से 16 स्टूडेंट्स ने 90 प्लस किए हैं। 99, 98 बहुत सारे बच्चों ने, दिल से सैल्यूट सारे बच्चों को। आज अपना जो टॉपिक है, समय वेस्ट नहीं करेंगे भैया आपका, आपने बहुत अच्छा किया। आपके सपने हैं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपसे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि अभी डिफेंस एकेडमी के अंदर मैं परमानेंट हो चुका हूँ, हायर कर लिया गया है। तो अब बहुत सारे बच्चों को मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगा, 10th भी नहीं, 12th भी नहीं। तो उन बच्चों के लिए दिल खोल के आपके अपने रीगल करियर हब पे आपका स्वागत है। आप यहाँ पे आइए, आपको 10th का 12th का सारा कंटेंट्स मिलेगा दिसंबर से पहले पहले, ठीक है। संतुष्ट हो, बस आप मोटिवेशन दो भाई। प्यारे बच्चों, आपकी तरफ से थोड़ा कम सपोर्ट मिल रहा है, अभी छुट्टियां हैं, छुट्टियों में आपको ट्राई करूंगा कि रेगुलर क्लासेज मिले, क्योंकि आपकी छुट्टियां हैं बच्चों, आपकी छुट्टियां हैं, आपके टीचर्स की छुट्टी नहीं है भाई, एक दिन की भी, संडे को भी छुट्टी नहीं होती है। बट आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो रेगुलरली। सॉरी बहुत दिनों तक आपको वीडियो नहीं मिल पाया। अपन जो टेंस का थोड़ा सा रह गया था, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, आज अपन शुरुआत करेंगे फ्यूचर टेंस की। प्यारे बच्चों, जीरो से हीरो बना देंगे भाई। जिसको टेंस का टी पता है उस बच्चे को बोल रहा हूं कि आप यहाँ पे अपने रीगल करियर हब की सारे टेंस की वीडियो देखिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, आपकी क्लास में क्वेश्चन आएगा तो भी वहीं से। फ्यूचर टेंस जैसा कि नाम में आता है, फ्यूचर हो गया मतलब बात होने वाली है, काम होगा, हुआ नहीं है, न हो रहा है। योर एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, आपका काम फ्यूचर में होगा, तो काम फ्यूचर में होगा यानी गा। अभी आप मामा के जाओगे, कोई बुआ जी के आएगा, कुछ बच्चे घूमने जाएंगे, देखो जाएंगे, वो आएगी, उसका मैसेज आएगा, मैं उसको मैसेज करूंगा, पापा घर आएंगे, हम टूर पे जाएंगे। ऑल द सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल है भी। कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर सिंपल है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर में मैं जैसा कि बताता हूं, 4 प्रकार की स्ट्रक्चर आपकी होती है। सबसे पहले एफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। क्या होती है प्यारे बच्चों? बिल्कुल इजी है जी, बिल्कुल इजी है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के बाद
V1 लगा दो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये विल सेल क्या है प्यारे बच्चों, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, एक नंबर पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है, लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी जो मेन वर्ब होती है उसको सहारा देने वाली। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है विल सेल। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। कोई पूछ ले आपसे कि बताओ मॉडल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, बता देना कि 13 होती हैं। कोई पूछ ले कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, बता देना 24 होती हैं। 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब और 11 है जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिनको बोलते हैं। ठीक है भाई। एफर्मेटिव के बाद में अगली जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो आपकी होती है नेगेटिव। पूरा इजी करवा दूंगा, अरे पूरा देखो। एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव में एक नंबर पे वही आपका सब्जेक्ट, 2 नंबर पे आपकी हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, 3 नंबर पे लगा देना प्यारे बच्चों नोट। नेगेटिव है तो 3 नंबर पे क्या लगा देना भाई, नोट लगा देना। और नोट के बाद वही V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बताओ कहाँ मुश्किल होगी, कुछ नहीं। नेगेटिव है 3 नंबर पे नोट लगा दो। इंटेरोगेटिव है, क्या है भाई, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में आप क्या कर देना, इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब ले आओ। हेल्पिंग वर्ब क्या थी रे, आपने कहा सर फ्यूचर है तो बिना विल सेल के तो फ्यूचर की कल्पना ही नहीं हो सकती। विल सेल के बाद में क्या लगा दो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हो गया काम, हो गया काम। इंटेरोगेटिव मार्क लगा दो। ये इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर हो गई। इंटेरोगेटिव नेगेटिव 4 नंबर स्ट्रक्चर देखिए प्यारे बच्चों। विल सेल हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, विल या सेल। अब उसके बाद सब्जेक्ट, 3 नंबर पे क्या लगाना है, नोट। नोट के बाद V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब सुनो मेरी बात, अगर WH वर्ड है तो ये हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दो। आपको पता है एज यू नो दैट क्वेश्चन वर्ड्स आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्या खाना खाओगे, क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपने कहा यस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। आपने चैनल कब सब्सक्राइब किया था या आपका भाई कब करेगा, ये है WH वर्ड से। किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से। अब बात आ रही है विल और सेल की। प्यारे बच्चों बहुत सारी जगह हमने क्वेश्चन बच्चों से जब हम करते हैं तो वो बच्चे कहते हैं कि सर आई और वी के साथ सेल आता है। बिल्कुल भी सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। फिर वो बच्चे एक बात और कहते हैं कि जब मॉडल होता है ना तो ये उल्टे हो जाते हैं। अरे नहीं होते भाई, ऐसा नहीं, ये है ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये है ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी, सेल और विल मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। आई वी के साथ सेल ही लगेगा, आई वी के साथ सेल ही लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। बाकी सबके साथ क्या लगेगा भाई, विल लगेगा। चाहे ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो या कोई भी नाउन हो, सबके साथ विल लगेगा। तो सर वो मास्टर जी पढ़ाते थे आई वी के साथ विल लग जाता है मॉडल में। अरे भाई वो ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है। आज एक बात याद कर लो कि जब बात हो रही है थ्रेट की, थ्रेट बोले तो धमकी, जब बात हो रही है प्रोमिस की, किसी से वादा करते हो ना कि मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपके बर्थडे पे आऊंगा। जब बात हो रही है ऑर्डर की, किसकी बात हो रही है, ऑर्डर की। और जब बात हो रही है डिटर्मिनेशन की, किसकी हो रही है प्यारे बच्चों, दृढ़ निश्चय की। और जब बात हो रही है विलिंग की, किसी इच्छा की, किसकी बात हो रही है, विलिंग की, तो इनका प्रयोग चेंज हो जाता है। जहां पे विल लगता था वहां पे सेल लगा दो, और जहां सेल लगता था वहां पे विल लगा दो। ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब ये टेंस ऐसे नहीं आएगा। हमारे समय में क्या होता था, टीचर जी ऐसे हमें सेंटेंस देते थे कि वह मुझसे मिलेगी, वह मुझसे मिलेगी। ठीक है भाई, ये ऐसे सेंटेंस दे दिया। सब्जेक्ट कौन है तो आपने कहा सर वह है। वह लड़का है या लड़की तो आपने कहा सर लड़की है। तो लड़की के लिए या महिला के लिए क्या आएगा, सी। अब सी के लिए बताओ, मिलेगी, फ्यूचर सिंपल।
क्या आता है? तो आपने कहा सर विल आता है। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। किससे मिलेगी? आई लिखूं या मी लिखूं? आई लिखूं या मी लिखूं? तो आपने कहा सर मी लिखो। क्यों लिखूं भाई? क्योंकि वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या केस आता है? ऑब्जेक्टिव। आई कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। सी विल मीट मी, सी विल मीट मी। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आजकल क्या आएगा बेटा? ही अटेंड द पार्टी। अब ये एक सेंटेंस है और इसके बाद में एक वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, क्या आएगा? टुमारो। अब टुमारो आ गया यानी आने वाला कल, आने वाला कल आ गया तो यानी काम होगा। देखो फ्यूचर है मतलब काम होगा। ओके, होगा तो फ्यूचर सिंपल क्या है? ये जो वर्ड है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ। ये समय बता रही है, यही चीज डिसाइड कर रही है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। ठीक है, अब ये देखते ही आपने लगा दिया कि ही विल अटेंड। क्या लगा दिया? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां टुमारो की जगह होता, क्या होता रे? यस्टरडे। क्या होता? यस्टरडे। तो सिचुएशन चेंज हो गई, यस्टरडे गया वो कल, तो यहां ये नहीं आता। यस्टरडे आते ये नहीं आता, तो पास्ट में कोई काम हो गया था, कोई काम हो गया था, अटेंडेड। अब यहां होता, यहां क्या होता? एट दिस टाइम। क्या होता भाई? एट दिस टाइम। तो मतलब काम हो रहा है, काम हो रहा, ये चीज शो करती है। तो एक बार के लिए आज ही अपन फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब याद कर लेते हैं, और यही चीज सबसे जरूरी है। इट इज दीज एडवर्ब्स आर वेरी पिवटल फॉर एवरी स्टूडेंट एंड एवरी लर्नर। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए, तो सबसे पहले तो एक वर्ड है अभी आपके सामने लिखा था मैंने, क्या लिखा था? टुमारो। टुमारो को कुछ और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेक्स्ट डे। अब डे है तो बेटा नाइट भी तो हो सकती है, वीक भी तो हो सकता है, मंथ भी तो हो सकता है। इसी प्रकार से द कमिंग डे, वीक, नाइट। इसी प्रकार से द फॉलोइंग, ये कुछ इस टेंस की एडवर्ब है। फॉलोइंग डे, आवर, वीक, ईयर, डिकेड आदि आदि। ठीक है, अब और क्या होती है? और भी होती हैं। देखिए मैं लिख दूं, इन लगा के फ्यूचर टाइम लगा दूं, फ्यूचर ईयर, कोई भी आने वाली समय इन लगा के लगा दी, फ्यूचर सिंपल की है। इसी प्रकार से ऑन लगा के फ्यूचर डे एंड डेट लिख दूं, डे या डेट। तो ये सारे कौन से टेंस की है भाई? फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब है। समझ रहे हो? ये जो एडवर्ब आपको मिल गई तो फ्यूचर टेंस लगा देना, फ्यूचर टेंस लगा देना। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं अभी, एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस है दे join the seminar on October 2027। अब ये देखिए, ये आपको देखिए फ्यूचर डेट है, अभी फ्यूचर डेट है, तो क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या आता है? विल ज्वाइन। अब यही सेंटेंस नेगेटिव होता। अगर आपको किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है, अगर परफेक्ट बनना, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाओगे। एफर्मेटिव का बन गया नेगेटिव, नेगेटिव में 3 नंबर पे क्या लगा दो? क्या लगा दो भाई? नोट लगा दो प्यारे बच्चों, दे विल नॉट ज्वाइन। ठीक है, इंटरोगेटिव होता, पहले हेल्पिंग वर्ब ले आओ, क्या ले आओ? विल दे ज्वाइन, विल दे ज्वाइन। अब ये WH वर्ड वाला है तो वाई लगा दो, वाई विल दे ज्वाइन। इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, अरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलो रे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलो। देखो कितना इजी बन रहा है अभी। वाई विल दे नॉट ज्वाइन, वैन है तो वैन लगा दो, WH वर्ड जो भी है वो लगा दो।
प्यारे बच्चों, ये आपका छोटा सा वीडियो था। आई होप यू हैव गोट द वीडियो वेरी वेल। अगर कोई भी आपको टॉपिक चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये वीडियो मेरे सारे अच्छे बच्चों को डेडिकेटेड है, जो हमसे जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे उनको ज़्यादा डेडिकेटेड है, क्योंकि इस दुनिया का हर अच्छा इंसान, हर अच्छा विद्यार्थी, उससे हम जुड़ना चाह रहे हैं। वो इस देश की प्रतिभा है। इस देश को उन बच्चों की, ऐसे इंसानों की बहुत ज़रूरी है। आपका अपना चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।